अजमेर उत्तर के विधायक और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को फाईसागर रोड स्थित जलदाय विभाग के फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया और अधिकारियों से पानी के फिल्टर के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेकर शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा या जनता के हितों की रक्षा नहीं करेगा, उसके लिए अजमेर में कोई जगह नहीं है। तो आइए हम आपको विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के साथ फिल्टर प्लांट के निरीक्षण के बारे में जानकारी से अवगत कराते हैं। किया जा सके ऐसा बनाओ। और यहाँ पहुँचे हैं अधिकारियों से चर्चा करके इसका निर्देशित किया जाएगा कि उनके कार्य से पानी की समस्या ये सभी इधर सर ये अपना वाटर पाइप आ गया अभी नहीं, अब तो यही है जो काम करेगा उसका। सारे पुराने अभी अधिकारियों की बैठक ले रहा हूँ। मैंने कहा उसके बाद बाकी बातें लिखे रहेंगी, मैं बताऊँ और जल्दी जल्दी करेंगे। जो पुरानी प्लानिंग है उसमें कुछ चेंजेस भी होंगे और चेंजेस कितने हैं, कुछ रेट्स की भी एक्सपेक्टेशन हो जाता है, तो सारे को रिव्यू करो। कुल मिला के अजमेर की पानी की समस्या के समाधान में हम लोग जुटे हैं। कब तक? आपने 5 साल तक नहीं हुआ तो जरा आपको 5 महीने तो दीजिए। पानी की समस्या 2018 तक तो ठीक चला, उसके बाद लगातार सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई और 2023 आते आते पानी बिल्कुल लोगों में त्राही बह गई। मैंने उस समय वादा किया था कि अब पानी की व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे। तत्काल सरकार बदली, अधिकारियों से बात की और एक अधिकारी ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिखा, उस अधिकारी को यहाँ से रवाना भी कर दिया। अब दूसरे अधिकारी आए हैं, उन्होंने ईमानदारी के साथ प्रयास करने शुरू किए हैं और अभी ये फाईसागर का चर्चा हम करते रहे और बहुत पहले फाईसागर के पानी लिया भी जाता रहा, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में कभी भी ये प्रयत्न नहीं हुआ। हमारे नए अधिकारियों ने आकर के वहाँ के पानी को टटोला और वहाँ का पानी यहाँ के फिल्टर तक लेकर के आए हैं और उससे इनका अनुमान है कि 3 MLD पानी अपने को एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 3 MLD पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, अजमेर के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। आज मैं निरीक्षण किया, पाइप में पानी आ चुका है। पाइप जो पुराने हैं, कई वर्षों से काम नहीं आए, कहीं कहीं लीकेज है, लोग चेक कर रहे हैं। मैं बताऊँ, इन्होंने 10 फरवरी मुझे टाइम बताया है, 10 फरवरी से हम इसको ऑन कर लेंगे तो इस क्षेत्र को पानी भी मिलेगा। उसके लिए इनकी कुछ आवश्यकताएँ हैं तो राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव हैं, प्रपोजल हैं, उसे भी स्वीकृत करूँगा। इसके लिए भी मैंने वहाँ पे अपने जो सेक्रेटरी हैं, प्रमुख सचिव PHD के, उनको और माननीय मंत्री जी को, दोनों के साथ मैंने मीटिंग की है। दोनों की मीटिंग में 2 प्रकार की प्लानिंग बनाई है। एक तो ये तत्काल जो अपने को यहाँ पे रिलीफ मिले, गर्मियों में पानी ठीक ढंग से मिल पाए, उसके बाद आगे भी ये पानी मिलता रहे, उसके लिए नई स्टील की पाइपलाइन यहाँ पर आए। उसके साथ वहाँ पे फेज जो 3 है वो भी स्वीकृत हो, उसके लिए प्लान बनना है। मैं तो इसमें जो भी समय सरकारी तंत्र में जल्द से जल्दी हो पाएगा हम लोग करेंगे, लेकिन इतना मेरा कमिटमेंट है, अजमेर की जनता को पानी की समस्या से हम जितनी अधिक से अधिक निजात दिला सकेंगे उतनी दिला रहे हैं। उस प्रयत्न शुरू हो गए। पानी की समस्या 2018 तक तो ठीक चला, उसके बाद लगातार
सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई और 2023 आते आते पानी बिल्कुल लोगों में त्राही बह गई। मैंने उस समय वादा किया था कि पानी की व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे। तत्काल सरकार बदली, अधिकारियों से बात की और एक अधिकारी ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिखा, उस अधिकारी को यहाँ से रवाना भी कर दिया। अब दूसरे अधिकारी आए हैं, उन्होंने ईमानदारी के साथ प्रयास करने शुरू किए हैं और अभी ये फाइसागर का चर्चा हम करते रहे और बहुत पहले फाइसागर के पानी लिया भी जाता रहा, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में कभी भी ये प्रयत्न नहीं हुआ। हमारे नए अधिकारियों ने आकर के वहाँ के पानी को टटोला और वहाँ का पानी आके फिल्टर तक लेकर के आए हैं और उससे इनका अनुमान है कि 3 MLD पानी अपने को एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 3 MLD पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, अजमेर के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। आज मैं निरीक्षण किया, पाइप में पानी आ चुका है। पाइप जो पुराने हैं, कई वर्षों से काम नहीं आए, कहीं कहीं लीकेज है, लोग चेक कर रहे हैं। मैं समझता इन्होंने 10 फरवरी मुझे टाइम बताया है, 10 फरवरी से हम इसको ऑन कर लेंगे तो इस क्षेत्र को पानी भी मिलेगा। उसके लिए इनकी कुछ आवश्यकताएं हैं तो राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव हैं, प्रपोजल हैं, उसे भी स्वीकृत करूँगा। इसके लिए भी मैंने वहाँ पे अपने जो सेक्रेटरी हैं, प्रमुख सचिव PHD के, उनको और माननीय मंत्री जी को, दोनों के साथ मैंने मीटिंग की है। दोनों की मीटिंग में 2 प्रकार की प्लानिंग बनाई है। एक तो ये तत्काल जो अपने को यहाँ पे रिलीफ मिले, गर्मियों में पानी ठीक ढंग से मिल पाए, उसके बाद आगे भी ये पानी मिलता रहे, उसके लिए नई स्टील की पाइपलाइन यहाँ पर आए। उसके साथ वहाँ पे फेज जो 3 है वो भी स्वीकृत हो, उसके लिए प्लान बनना है। मैं तो इसमें जो भी समय सरकारी तंत्र में जल्द से जल्द हो पाएगा हम लोग करेंगे, लेकिन इतना मेरा कमिटमेंट है अजमेर की जनता को पानी की समस्या से हम जितनी अधिक से अधिक निजात दिला सकें उतनी दिला रहे हैं। उस प्रयत्न शुरू हो गए। विशेष रूप से उत्तर में पानी की समस्या पिछले वर्षों में बहुत ही क्रूशल रही और जनता भी त्राही करती रही। उसका मिसमैनेजमेंट था, सब कुछ था। अधिकारियों को काफ़ी आगाह करने के बाद भी परिवर्तन प्रारंभ में नहीं दिख रहा था। उस समय फिर यहाँ के एक अधिकारी को यहाँ से बाहर भेज दिया, APO किया। उसका नया व्यक्ति ने आकर के पहल शुरू की है। फलस्वरूप फाइसागर में जो काफ़ी पानी है उसके उपयोग के लिए उसको फिल्टर प्लांट से जोड़ने का काम उन्होंने किया है। इससे लगभग 3 MLD पानी उस एरिया को और अजमेर उत्तर को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आगामी कुछ दिनों में वो पानी की जनता को राहत दे पाएंगे। उसके लिए कुछ पाइपलाइन पुरानी है, कहीं रिप्लेस कुछ चीज़ें करनी है, तो मैं कहता आगामी कुछ दिनों में उसको रिप्लेस, उसके लिए लगभग 1 करोड़ का इन्होंने डिमांड की है। मैंने यहीं से प्रमुख सचिव से बात की है, तो उन्होंने कहा इसको हम तुरंत रिलीज़ कर देंगे। तो मुझे लगता है एक तो राहत का बिंदु ये था। दूसरा, गत सरकार में जानबूझ करके पानी का अनियमित सप्लाई हो रही थी, जिसमें जिस एरिया को जितना पानी मिलना चाहिए वह न दे करके, विशेष रूप से नाम लूँ तो केकड़ी और बाकी स्थानों पे जितने उनके लिए आवंटन था उससे अधिक पानी के यहाँ से काट करके पानी वहाँ दिया जा रहा था और उसको रोका गया है। उसके कारण से भी उनका जो जिसका ड्यू है वो उसको मिलना चाहिए, लेकिन किसी राजनीतिक कारणों से किसी क्षेत्र का काट करके दूसरे को दें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। तीसरा, जिस समय लीकेजेस हैं वे मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दी है कि जिस समय पानी जिस जोन में दें उस समय वहाँ के JN AN पेट्रोलिंग करें, क्यों दिन में पेट्रोलिंग करेंगे तो कोई लीकेज दिखेगा ही नहीं। वो तो जिस समय पानी आ रहा हो उस समय करेंगे तो होगा। दूसरा, अमृत योजना 2 का भी चर्चा हुई, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के लिए मैंने निर्देश दिए हैं और सचिव से भी कहा है उस लेवल पर इसको तुरंत रिव्यू करके जहाँ जितनी आवश्यकता है उसको। लोहागल माकड़वाली में अभी वर्तमान में 8 दिनों से 10 दिन में पानी जा रहा है, उसके लिए भी निर्देश दिए उसको इम्प्रूव करें। तो मैं समझता हूँ हम लोग जुटे हैं, अधिकारी भी उसके कारण से सक्रिय हुए हैं और पर्टिकुलर फिल्टर प्लांट पे AN JN सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैंने निर्देश दिया कम से कम वहाँ पे तुरंत दोनों में से एक पद भरें ताकि उस एरिया को पानी मिले। वैशाली पंचशील की भी चर्चा हुई। मुझे लगता है
कि हम इस पानी की समस्या से निजात दिला पाएंगे और गर्मियों में पानी की किल्लत न हो, इसके लिए अभी से ही मैंने निर्देश दिए। मुझे लगातार हर 15 दिन में मॉनिटरिंग करने से इस समस्या का मिल करके समाधान कर पाएंगे। ठीक है।